की दुनिया में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। तो आज की जो कहानी है हवेली का रहस्य और भटकती आत्माएं। तो चलिए बिना देर किए हुए कहानी को देखते हैं। सोनपुर नामक एक गांव था। दिन में तो वह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, खेत, मंदिर, बच्चे और हंसी खुशी। लेकिन शाम ढलते ही पूरा गांव जैसे सांस रोक लेता था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, काली टूटी दीवारें, झुकी हुई छत और खिड़कियां, जैसे कोई भीतर से देख रहा हो। लोग कहते थे वहां भटकती आत्माएं रहती थी। हवेली में कोई 50 साल से नहीं गया था, जो भी गया कोई वापस नहीं आया या फिर पागल हो गया। रात को वहां से औरत के रोने की आवाज, बच्चों की हंसी, जंजीरों की खनक सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे वे आत्माएं हैं जिन्हें मुक्ति नहीं मिली है। मीरा शहर से आई थी। वह एक रिसर्च स्कॉलर थी। भूत प्रेत पर नहीं, मानसिक डर पर विश्वास करती थी। गांव वालों ने चेतावनी दी, बिटिया हवेली के पास मत जाना। मीरा मुस्कुराई, डर सिर्फ दिमाग का वहम होता है। लेकिन उसी रात उसने हवेली से अपना नाम सुना, मीरा मीरा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। रात के 2 बजे मीरा की खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा और फिर एक औरत के फुसफुसाहट की आवाज़ सुनाई दी, हमें न्याय चाहिए। मीरा ने देखा, आईने में उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक जली हुई औरत खड़ी थी। मीरा चीख नहीं पाई और उसका शरीर सुन्न हो गया। अगले दिन मीरा ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी से बात की। उसने कहा हवेली में एक परिवार रहता था, पति पत्नी 2 बच्चे। एक रात पति ने पत्नी पर शक किया, बच्चों को मार दिया, पत्नी को जिंदा जला दिया और खुद फांसी लगा लिया। लेकिन सच्चाई यह थी, पत्नी बेगुनाह थी। मरते समय उसने कहा था, जब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी हम सब भटकते रहेंगे। मीरा ने तय किया आज हवेली में जाएगी। अंदर कदम रखते ही दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से खून टपकने लगा। सीढ़ियों पर बच्चों के पैरों के निशान दिखने लगे। एक कमरे में 4 आत्माएं खड़ी थी। औरत बोली, तुम हमें देख सकती हो क्योंकि तुम डर से नहीं बल्कि सच्चाई से आई हो। आत्माओं ने बताया, उनकी मौत को दुर्घटना बताया गया। हत्यारों के रिश्तेदार आज भी गांव में इज्जत से रहते हैं। और तभी हवेली की छत से लाशें लटकती दिखाई दी, जिसे देखते ही मीरा बेहोश हो गई। आखिरी मोड़, मीरा सुबह हवेली के बाहर मिली, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसने सबूत निकाले, सच उजागर किया, दोषियों को सजा दिलवाई। उस रात हवेली से रोने की आवाज़ बंद हो गई। अगर कोई रात में सोनपुर जाए तो हवेली के सामने 4 परछाइयाँ आज भी खड़ी दिखती है। लेकिन अब वो डराती नहीं, बस वे कहती है, सच हमेशा उजाले से आने चाहिए। इसके बाद चलिए हम लोग पार्ट 2 में चलते हैं। शाम के समय हवेली शांत हो चुकी थी। कोई आवाज़ नहीं, कोई परछाई नहीं। गांव वालों ने राहत की सांस ली। मीरा शहर लौट गई, लेकिन डर कभी उसका पीछा छोड़कर नहीं गया। शहर में मीरा को सब कुछ सामान्य लगना चाहिए था, पर हर रात 3:30 बजे उसकी नींद खुल जाती, कमरे में ठंड बढ़ जाता और दीवारों पर 4 साए उभर आते। एक रात आईने पर खून से लिखा हुआ दिखा, हम अभी मुक्त नहीं हुए हैं। मीरा काँप उठी। अगली सुबह सोनपुर से कॉल आया। गांव का वही बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, मीरा बिटिया गलती हो गई। उसने बताया, हवेली तो शांत है, लेकिन अब पूरा गांव डर के साए में है बिटिया। रात को लोग अपने ही घरों में खुद से बातें करते हैं। बच्चे कहते हैं, माँ वो औरत हमें बुला रही है। मीरा वापस गांव पहुंची। इस बार हवेली के पीछे एक पुराना कुआं मिला, जिस पर किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया था। कुएं से आती थी घुटी हुई चीखें और बच्चे के रोने की आवाज़। तभी वही जली हुई औरत की आत्मा देखी। उसने कहा, हमें गलत समझा गया, असली पापी अभी भी जिंदा है। मीरा को सच्चाई पता चल गई। जिस आदमी ने कभी सच्चाई दबाई थी वह कोई और नहीं बल्कि गांव का वही पुजारी था, जिसे लोग भगवान के समान मानते थे। उसी ने हत्यारों को दुर्घटना बताया, सबूत मिटाया और आत्माओं को साबित कर दिया।
आत्माओं ने कहा जब तक वे खुद अपना पाप नहीं मानेगा हम भटकते रहेंगे और अब पूरे गांव को अपने साथ ले जाएंगे। मीरा जानती थी यह सिर्फ भूतों की कहानी नहीं थी, यह अंधविश्वास और छुपे पापों की कहानी थी। अमावस्या की रात पूरा गांव हवेली के सामने इकट्ठा हुआ। मीरा ने सबके सामने पुजारी से सवाल किया। मीरा की बातों को सुनकर तो पुजारी पहले हंसा, फिर अचानक उसके पीछे 4 साए खड़े हो गए। उसकी आवाज़ बदल गई। मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने बस सच छुपाया। इतना कहते ही कुएं से आग की लपटें उठी। पुजारी चीखते हुए उसी कुएं में गिर गया। अगली सुबह गांव में सुकून था। हवेली की दीवारें सफ़ेद लगने लगी। कुआं सूख चुका था। 4 आत्माएं आखिरी बार दिखी। औरत ने मीरा से कहा, अब हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना हर भटकती आत्मा मरी हुई नहीं होती। कुछ लोग जिंदा लोगों के पाप भी भटकते हैं। लेकिन ये कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। मीरा जब शहर लौटी तो उसके घर के दरवाजे पर एक बच्ची की हंसी गूंजी और दीवार पर लिखा था, कुछ आत्माएं अब तुम्हारे साथ है। मेरे दोस्तों, तो आप हमें बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लगी। यदि ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में हमें बताइए। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी अगले दिन डाल दूँगी। धन्यवाद।